हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो आपके विन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाता रहूँगा। आप यहाँ से करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज। तो हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो रायगढ़ में। द राइट आंसर आपका क्या होगा? रायगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? पॉकेट मैप का अनावरण पूछा जाए किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पॉकेट मैप का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? जेद्दा में। अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेद्दा में। किस देश ने हाल ही में हेल्मंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की? तो ईरान ने हेल्मंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की। आपसे अगर पूछा गया कि हेल्मंद नदी के पानी से को रोकने के लिए ईरान ने किस देश को मना कर दिया? तो अफगानिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी पुस्तक गट्स अ अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है? तो यह जो बुक है ये आदित्य भूषण की बुक है। गट्स अ अमाइट ब्लड बाथ। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि गट्स अ अमाइट ब्लड बाथ जो बुक है किसकी बुक है? आदित्य भूषण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की? तो आईबीएम कंपनी के साथ नासा ने साझेदारी की। नासा ने भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए आईबीएम कंपनी के साथ साझेदारी की। फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। किसने किया? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने। हाल ही में दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 16। अगर पूछा जाए आपसे कि दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 23 गोल्ड मेडल जीते। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? एसपी सिंह बघेल को। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा बना? कतर। सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश आपसे पूछा जाए कौन सा है? तो कतर। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंजुम मौदगिल को हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? अंजुम मौदगिल को। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो म्यांमार के लिए। म्यांमार जो देश है वो चक्रवात से प्रभावित था, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। म्यांमार के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन करुणा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? भारत ने जो चीनी जहाज था उसको बचाने के लिए P-8 विमान को तैनात किया। किसने किया? भारत ने। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। तुलजा भवानी मंदिर जो है वो कहाँ हो गया? तो आपके लिए महाराष्ट्र में, जहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तुलजा भवानी मंदिर पूछ लिया जाए किस जगह पड़ेगा? तो महाराष्ट्र में। वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। हाल ही में BSSA का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? पटना में। BSSA का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? पटना में।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? तो बरेली में। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है तो बरेली याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बनेगा? तो मोंटाना। मोंटाना पहला अमेरिकी राज्य है जिसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया? मोंटाना ने। उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया तो उत्तर प्रदेश में, और किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो 12 करोड़। कितना करोड़? 12 करोड़। जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की? तो 12 करोड़। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीनगर में। आपसे अगर पूछा जाए तीसरा जो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होने वाली है वो किस जगह होगी? तो श्रीनगर में। किसकी बैठक होगी? तो तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। हाल ही में कहा इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज़ 1 पूरा हुआ है? तो इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज़ 1 पूरा हुआ है किस जगह पे? तो कन्नौज में। इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज़ 1 किस जगह शुरू हुआ है? तो कन्नौज में। कहाँ पूरा हुआ ये चीज़? तो कन्नौज में। अब बताइएगा ये करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था आपको कैसा लगा? अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट और भी ऐसे सेक्शंस आप लोग के लिए लाए जाएंगे जिनमें करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आप लोग से शेयर किया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। थैंक यू।